अभी रिसेंटली मेरा यूरोप का टूर ख़त्म हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूरोप में इंडियन पाकिस्तानी बहुत सारे मौजूद हैं। काफ़ी पाकिस्तानी लोगों से पूछा कि यार आप किस तरीके से यूरोप आए। काफ़ी लोगों ने बताया कि भाई हमने जो है वो डंकी लगा के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर तो अपनी फैमिली के साथ यूरोप मूव होना चाहते हैं तो हंगरी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की है। हंगरी ने इस वक्त ऑफिशियली अनाउंस किया है कि भाई हमें 35,000 लोगों की ज़रूरत है। आप अपनी फैमिली के साथ हंगरी किस तरीके से मूव हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तमाम तरह प्रोसेस सिस्टम पे ले जाकर भी समझाऊंगा। पहले जो बेसिक सी चीज़ें हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हंगरी में सैलरीज कम मिलती हैं बनस्बत बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के। जिस तरीके से हम बात करें ऑस्ट्रिया की, जर्मनी की, फ्रांस की, तो यहाँ पर अच्छी सैलरीज मिलती हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से बेहतर जॉब्स डिमांड करते हैं। लो स्किल्स जॉब्स जैसे कि एग्रीकल्चर की जॉब हो गई, हॉस्पिटलिटी की जॉब्स हो गई या फैक्ट्री वर्किंग की जॉब हो गई, इस तरह की जॉब्स को वो प्रेफर नहीं करते। जैसे हंगरी में इस वक्त लेबर शॉर्टेज फेस हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हंगरी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रही है, यानी कि वहाँ पे जो जवान लोग, काम करने वाले लोग वहाँ पर कम हैं। जिस वजह से भी ये नॉन यूरोपियन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आप आके काम करें। प्लस यूरोप में क्योंकि पॉपुलेशन वैसे ही कम होती है, चाहते हैं कि भाई हंगरी में आए और इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, इनकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो ये नॉन यूरोपियन लोगों को दावत देते हैं कि यहाँ पर आके हमारे पास काम करें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हंगरी में स्किल्ड वर्कर की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप आईटी की किसी फील्ड से रिलेट करते हैं या हेल्थ केयर में आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, इस टाइप की कोई सर्विस आप दे सकते हैं, अच्छा ऑप्शन होता है कि आप हंगरी में इजीली मूव हो सकते हैं। इसके अलावा जो सैलरी की अगर हम बात करें तो हंगरी में जो बेसिक सैलरी है वो 600 यूरो से लेकर 800 यूरो तक की इसकी बेसिक सैलरी है, यानी कोई हाई सैलरी नहीं मिलेगी आपको। ये बेसिक सैलरी है। लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हर सेक्टर की डिफरेंट सैलरी है। जनरल लेबर की मैं सैलरी बता रहा हूँ, 600 से 800 यूरो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। होटल रेस्टोरेंट हेल्पर में भी आपको तकरीबन 600 से 850 यूरो सैलरी मिलती है। आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करें तो 1500 से 2500 यूरो इनको बेसिक सैलरी मिल जाती है। सवाल ये कि कौन कौन से सेक्टर में इस वक्त हाई डिमांड है जॉब्स की, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पर आईटी, जैसे मैंने आपको बताया। नंबर 2 पे हेल्थ सेक्टर, जो एग्रीकल्चर का काम अगर आप जानते हैं, फार्मिंग का काम जानते हैं, तो हंगरी में आप इजीली मूव हो सकते हैं। हंगरी आपको 2 साल का वर्क परमिट इनिशियल प्रोवाइड करता है और 2 साल के अंदर ये रिन्यूएबल होता है। 2 साल के वर्क परमिट में आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। इसी में प्लस पॉइंट ये है कि आप फैमिली रियूनियन के थ्रू आप अपनी फैमिली को भी जो है वो 6 से 12 महीने के अंदर बुला सकते हैं। होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर हेल्पर, वेयर हाउस वर्कर्स, इन तमाम लोगों की ज़रूरत है। अब डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं इन जॉब को हासिल करने के लिए। यूरोप में मैंने हमेशा बताया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चलता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर आप कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको 3 पेजेस 4 पेजेस की सीवी आप बनाते हैं। यूरोप में एक सिंपल सी एक 1 पेज सीवी चलती है, 1 पेज से 2 पेज पे चली जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी ना हो। इसे हम यूरोपास सीवी कहते हैं। एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए। इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, एक सीवी हम जनरल बनाते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, जबकि आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनके सिस्टम में जो है वो टॉप ऑफ द लाइन आ जाती है कि ये सीवीज हमें कलेक्ट करनी है, और उन सीवीज में जो है वो डिसाइड होता है कि कौन सी सीवी हमने सेलेक्ट करनी है। फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर बाकी चीज़ें होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका सीवी और कवर लेटर, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको पता है कैसे बनती है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। नेट पर सैंपल्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे बनती तो ये नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारे कुछ नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, लेकिन हम आपको एटीएस फ्रेंडली सीवी बना के देते हैं। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स, आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं, जब आपके पास इन्विटेशन आ जाता है, कोई कंपनी आपको हायर करती है, अगर आपको ऑफर लेटर देती है, ऑफर लेटर की बेसिस पे फिर आप एम्बेसी से जो है वो अपना वर्क परमिट प्रोसेस करवाते हैं और फिर आप हंगरी मूव हो जाते हैं। तो ये एक तरीकेकार है, ये एक प्रोसेस है। अब मैं आपको सिस्टम पे ले जाकर स्टेप बाय स्टेप जॉब्स अप्लाई करने का तरीका समझाता हूँ, किस तरीके से आपने अपने लिए कंपनी को तलाश करना है, किस तरीके से आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं।
ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। cvonline.hu मीन्स हंगरी का डोमेन है ये, ठीक है। और इसको मैंने अभी लैंग्वेज ट्रांसफ़र किया है हंगेरियन से इंग्लिश पे। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ से जॉब स्टार्ट हो रही हैं। 696 जॉब्स इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ में, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग क्वान्टिटी है। अब यहाँ पर आप देखें, क्लाउड कंसल्टेंट है, फॉकलिफ्ट ड्राइवर है, IT सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, ठीक है ना। ये देखिए हर तरह की जॉब आपको मिलती है। बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन के हवाले से जॉब है, सारी रिसेंटली पोस्टेड हुई है, देखिए सही ना। ये आज की सारी, टुडे लिखा हुआ है, सारी आज की जॉब है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखिए हर तरह की जॉब है। ऑफिस असिस्टेंट भी मिल जाएगा, कस्टमर सर्विस भी है, मेटल असेंबलर भी है, जावा डेवलपर भी है, ठीक है ना। हर कैटेगरी में जॉब है। और ये देखेंगे नेक्स्ट पेज पे आप इसको जाते जाएंगे, आपको यहाँ पे जॉब्स कैटेगरीज पता चलती जाएंगी। अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, मैंने इस पर क्लिक किया। ये आप देख सकते हैं कंपनी की तमाम तरह डिटेल्स आ जाती हैं, आप इसको गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखा इन्होंने, अब रिक्वायरमेंट भी इन्होंने लिखी हुई है कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट बंदे के पास होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है वो सिमिलर पोजीशन पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस क्लिक करेंगे तो ये शो कर देंगे ईमेल। इस ईमेल एड्रेस पे आपने जो है वो अपनी CV और कवर लेटर सेंड करनी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस ईमेल एड्रेस पे अपनी तमाम तरह डिटेल भेजेंगे CV और कवर लेटर की, तो ये आप कंपनी आपसे रिस्पॉन्स करेगी, यानी आपको डायरेक्ट मैसेज करेगी। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल आप बना सकते हैं। इसके अलावा अदर वेबसाइट हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो डेफिनेटली अप्लाई करें और रिस्पॉन्स आएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं, मेरा व्हाट्सअप चैनल है, इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। अभी रिसेंटली मेरा यूरोप का टूर ख़त्म हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूरोप में इंडियन, पाकिस्तानी बहुत सारे मौजूद हैं। काफ़ी पाकिस्तानी लोगों से पूछा कि यार आप किस तरीके से यूरोप आए। काफ़ी लोगों ने बताया कि भाई हमने जो है वो डंकी लगा के आए हैं। लीगल वे से बहुत कम लोग आए हैं यूरोप में। तकरीबन पाकिस्तानियों का मेरा जो इंटरव्यू था वो यही था कि भाई हम जो है वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचे। इंडियन से पूछते हैं भाई आप कैसे पहुंचे यूरोप में, तो उनका प्रॉपर जवाब होता है कि भाई हमने जो है वो जॉब्स अप्लाई की, हमने जो है वो स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई किया, हमने जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई किया। यानी अपनी स्किल की बेसिस पे जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं। और हम पाकिस्तानी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है एजेंट्स के पीछे लग के और डंकी लगाते हैं, जिसमें काफ़ी लोग रास्ते में ही बेचारे जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। और जो तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ ये सिस्टमाइज़ तरीका है, इस पर इम्प्लीमेंट करें, लाज़मी रिस्पॉन्स आएगा। शॉर्टकट की तरफ जाएँगे, पैसे भी आपके ज़ाया होंगे। इस प्रोसेस में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना। मैक्सिमम जो फ़ीस होती है वर्क परमिट की 90 यूरो, वो आपको देना पड़ता है। इसके अलावा ना एजेंट को पैसे देने हैं, ना किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने हैं, सब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस होगा। कंपनीज आपको अकोमोडेशन दे रही होती हैं, कंपनीज आपको जो है वो बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है, टिकट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कर रही होती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो आपको कुछ भी नहीं दे रही होती है, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप अपनी इजीली विदाउट एनी मनी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा ये नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं फॉर CV एंड कवर लेटर। सिर्फ आपने मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करनी। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ जो यूरोप मूव होना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।